भाई उसमें जो पड़ी की गई है इलेक्शन कमीशन पर ईवीएम, इसमें कैसे हेराफेरी। आप किसी भी चुनाव में डीएम, एसपी, एसडीएम अगर चाह जाए तो 10-5 हजार वोट इधर उधर कर, लेकिन ज्यादा नहीं कर पाए। 1-2 लाख वोटों की सरकार वर्तमान समय में चल रही, इनके कुरीतियों पे कुठाराघात किया है। भाई इनके अंदर बुराई है तो आई के साथ जो है बुराई खाई को दर्शाया है। अब बुराई का विरोध हुआ है, ईवीएम पे सीन है वो सत्य है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है, मेरी देख रेख में चुनाव होगा। चुनाव आयोग पे विश्वास, इसीलिए तो ये स्पेशल सेशन बुलाया गया है। हकीकत दिखाई है भारतीय लोकतंत्र की और चुनाव प्रणाली की। और भारत सरकार, भाजपाई सरकारें जहाँ भी हैं या इस तरह की सरकारें जहाँ भी जनता का शोषण करती हैं, ये नहीं होना। कहानी ये है कि सदियों से हमारे देश में पिक्चर बनती आई हैं। पहले बनी थी एक संघर्ष पिक्चर बनारस के ठगों के ऊपर, जो पंडित थे किस तरह से ठगी करते थे, जिसमें दिलीप कुमार साहब ने, बैजंती माला ने और बलराज साहनी ने काम किया था। लेकिन वो उसको मात दे दिया। बनारस के ठगों पर गुजरात के ठग भारी पड़ गए। और इस देश की जनता जब तक गुजरात के ठगों को समझे तब तक बहुत देर हो चुकी है। गुजरात के ठग कौन है? इस देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू और इस देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी। और सबसे बड़े आप ये फिल्म देखकर क्या चीज आपको अच्छी लगी? जो भाई उसमें जो टिप्पणी की गई है इलेक्शन कमीशन पर, ईवीएम पर, इसमें कैसे हेराफेरी की जाती है। आप किसी भी चुनाव में डीएम, एसपी, एसडीएम अगर चाह जाए तो 10-5 हजार वोट इधर उधर कर सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं कर पाएगा। 1-2 लाख वोटों की हेराफेरी नहीं कर पाएगा। अमीरों के कर्ज माफ हो जाते हैं, किसान आप सुनते जाइए, पहले पूरी बात सुनिए। उसके बाद ये पूंजीपतियों की सरकार है। अडानी के खिलाफ एक शब्द भी सुनना माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू को गवारा नहीं। आज मध्य प्रदेश में हुआ कि आरएसएस के जो प्रचारक हैं, पूर्व प्रचारक हैं, एक नई पार्टी का गठन कर लिया, बीजेपी के लिए आफत खड़ी कर दिया। जब चुनाव आता है तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बिल से बाहर निकलते हैं और एक सगुफा छोड़ देते हैं। उन्होंने अभी तथाकथित बयान दिया कि हिंदुओं को गौ मांस खाने चाहिए। अरे भैया, तुम हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के ठेकेदार हो, हिंदुओं के ठेकेदार हो, भारत के संवैधानिक पद पे। मैं वहीं आ रहा हूँ। और दूसरा जो किया है, जो ये लाए हैं अग्निवीर योजना, 4 साल के बाद जो व्यक्ति आएगा वो ट्रेंड सोल्जर, जो बढ़िया हथियार चलाना है। आपको बता देना चाहता हूँ, जो भारत सरकार वर्तमान समय में चल रही है, इनके कुरीतियों पे कुठाराघात किया है। अरे बीजेपी का विरोध किया है, कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार का विरोध कर रही है ये फिल्म। भाई इनके अंदर बुराई है तो अच्छाई के साथ जो है बुराई, अच्छाई को दर्शाया है। अब बुराई का विरोध हुआ। क्या अच्छा लग गया आपको शाहरुख खान की फिल्म में? सैनिकों का विक्रम राठौर बनना अच्छा लगा आपको? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इंडियन आर्मी में नौकरी कर चुका हूँ, इंडियन आर्मी के बारे में जानता हूँ। आप बताइए, पुलवामा अटैक हुआ था, जो 40-45 जवान मारे गए थे पुलवामा में, उनके साथ न्याय हुआ? नहीं हुआ। आप बताइए, किसानों के साथ न्याय हुआ? नहीं हुआ। आप बताइए, इस देश में शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए, उस पर न्याय हुआ? नहीं हुआ। आप बताइए, मतदाताओं का बार बार शोषण होता है, उनके साथ न्याय हुआ? नहीं हुआ। मतलब आपको अच्छा लगा? शाहरुख खान कह रहे हैं कि वोट दीजिए तो देख कर दीजिए, सोच के दीजिए, जैसे आप सब भाई ये टमाटर खरीदते हैं। ये हम 10 रुपया का घड़ा खरीदने जाते हैं तो 25 बार टन की इसमें कोई सुराग नहीं है। अपना मताधिकार। रिक्शा पे बैठते हैं तो रिक्शा वाले से भाड़े लेने के लिए क्या करते हैं? हाँ, उस पे भी हम लोग डिस्कस करते हैं, भाई कम हो जाए, जितना कम हो जाए। तो वोट के लिए बीजेपी को देते तो हैं। आप बताइए कि बिना सोचे समझे राजा बाबू टाइप के लोगों को आप वोट दे देंगे? लोग, जनता तो बिना सोचे ही मोदी पे बटन दबा देते। मैं ये कह रहा हूं कि भाई इस तरह से अमित शाह ने कहा ना कि ऐसा वोट डालिए कि करंट लगेगा।
करंट किसको लगेगा? अब इस देश की जनता को करंट लग गया। एक बार अगर ये लोग मोदी जी को दोबारा ला दिए तो इस देश की जनता कच्चे में दिखाई देगी 1947 बीजेपी वाली। के संसद उन्होंने हाल ही में कह दिया है कि बटन कहीं भी दबाओ बीजेपी में दबे। यानी वो फिल्म में जो दर्शाया गया ईवीएम पे सीन है हाँ। वो सत्य है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है कि मेरी देख रेख में चुनाव होगा। चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है, इसीलिए तो ये स्पेशल सेशन बुलाया गया, विशेष सत्र। 2 घंटे की मूवी देखकर आपका दिमाग हिल गया है। दिमाग नहीं, जो सच्चाई मूवी के सोशल मार्फत, मीडिया पर लोग कह रहे हैं सरकार पर निशाना है मूवी। सोशल मीडिया पे जो कह रहे हैं लोग वो देख रहे हैं। जो बाइडन ने जो सच्चाई वियतनाम में जाके बताई है वो सच्चाई आपको नहीं दिखाई दे रही है। आज यूएन ने भी गूंजा है ना मणिपुर और ये नूह मेवात का मामला। हाँ, तो ये बताइए क्या दर्शाना चाहते थे? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस को इन्होंने टाला? क्यों पढ़े लिखे लोगों से ही भगने लगते हैं? शाहरुख खान का एक डायलॉग अरे है, बेटा कह से रहे- बात करने से पहले बाप से बात कर। भाई ये क्या डायलॉग वायलॉग से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जो उन्होंने हकीकत दिखाई है भारतीय लोकतंत्र की और चुनाव प्रणाली की और भारत सरकार की, या भाजपाई सरकारें जहां भी हैं, या इस तरह की सरकारें जहां भी जनता का शोषण करती हैं, बाबा ये साहब नहीं होना भीमराव चाहिए। अम्बेडकर की मूवी आती है फ्लॉप हो जाती है, शाहरुख खान की मूवी आती है हिट हो जाती है, ऐसा क्यों? शाहरुख खान की मूवी में सच्चाई से इस देश की जनता को अवगत कराया गया। जैसे संघर्ष फिल्म में आपको अवगत कराया गया कि बनारस में किस टाइप अरे मूवी कह रहे में भी- पंचर बनाने वाले, सब्जी वाले, ठेले वाले ये जा रहे पिक्चर देखने। भीम हिट मूवी करने को के फ्लॉप लिए। कर देते हैं आप। तो ये बताइए, जब ये मान लिए ना बीजेपी वाले कि ये पिक्चर गरीबों को टच कर रही है, किसानों को टच कर रही है, महिलाओं को टच कर रही है, विद्यार्थियों को टच कर रही है, बेरोजगार नौजवानों को टच कर रही है, इसका मतलब यह है कि इस देश में, इस देश की जनता के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू की सरकार ने अगर- शोषण किया। टैक्स फ्री होना चाहिए, हाँ। ऐसी पिक्चरों को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन राजा बाबू की सरकार इसमें इत्तेफाक नहीं बीजेपी रखती है। लोग बैन करने की बात कर रहे हैं, आप टैक्स योगी जी टैक्स फ्री करेंगे, जैसे टॉयलेट में फ्री हुआ। अनुपम खेर की मूवी आई बेबी। आपको मैं बता दूं, अनुपम खेर की बात कर लिए, आप अक्षय कुमार की बात कर लें, मूवी अच्छी बना रहे हैं। आप ये शाहरुख सब खान मूवी नहीं कर बना रहे हैं, ये गुणगान कर रहे हैं, भाड़ टाइप का की मूवी बना रहे हैं। भाड़ समझते हैं? बीजेपी वाले कहते हैं ये कर रहे हैं, शाहरुख खान, जावेद अख्तर, ये सारे। जावेद अख्तर, देखिए जो लेखक होता है, पत्रकार होता है, उसको स्वतंत्र, यही तो जो बाइडेन ने कहा कि मीडिया को स्वतंत्र रहना चाहिए, देश में किसी का शोषण नहीं होना चाहिए, देश की जनता स्वतंत्र अपना विचार रखे, लेकिन स्वतंत्र विचारधारा से इस राजा बाबू की सरकार को संघी मानसिकता की शाहरुख खान सरकार, अब लोगों को जगाएंगे क्या, जागरूक कर देंगे क्या अपने पिक्चर से? हिंदुस्तान के हर उस नागरिक का सवाल पूछेगा जनता। जनता सवाल पूछेगी, अब पूछना चाहिए हाँ। कि जनप्रतिनिधि हमारा है। हाँ। ये बताइए कि हमको आपको जो मेहनत करने का, पसीना करने बहाने के बाद भी सूखी रोटी नसीब होती है। आप 5 साल में गांव का प्रधान बोलेरो स्कॉर्पियो से यात्रा करता है, तो कहाँ इस देश का अधिकारी सुधर जा, इस देश के तमाम जो है कर्मचारी सुधर